बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूपीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है तमाम पेंशनर्स मुतवज्जे हों, पंजाब में फैमिली पेंशन की बहाली के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। तमाम पेंशनर्स के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज की इस वीडियो में पंजाब में फैमिली पेंशन की बहाली के हवाले से तमाम मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। कि इस वीडियो में हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि फैमिली पेंशन जो है वो डबल होती है या नहीं होती। फैमिली पेंशन के हवाले से एक बात जहन नशीन कर लें कि पेंशन कम्यूट होती है, चाहे वो सेल्फ पेंशन हो या फैमिली पेंशन हो। जो पेंशन जो कम्यूट होती है वो बहाल भी होगी। पेंशन जो है वो भी बिल्कुल बहाल होती है। में 1/6/1994 से फैमिली पेंशन की बहाली दी जा रही है। सिंध हुकूमत ने फैमिली पेंशन की बहाली के हवाले से इनकार किया था, लेकिन 2006 में एक नोटिफिकेशन जारी करके फैमिली पेंशन की बहाली के हवाले से पेंशनर्स को फ़ायदा देना शुरू कर दिया। तरह से केपीके में भी फैमिली पेंशन जो है वो बहाल होती है, लेकिन सुबह पंजाब में फैमिली पेंशनर्स को फैमिली पेंशन की बहाली के बेनिफिट्स जो हैं वो नहीं दिए जाते। ऐसा किन सूरतों में होता है, तो इसकी दो सूरतें हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। एक, मुलाजिम की दौरान सर्विस वफ़ात। इसकी दूसरी सूरत होती है बाद अज़ां रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशनर फोत हो जाता है। किया कि अगर कोई मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद वफ़ात पा जाता है तो उसकी पेंशन जो है वो 72 साल की उम्र में बहाल होनी थी। 66 वर्ष की उम्र में अगर वफ़ात पा जाता है तो 6 साल के बाद उसकी फैमिली पेंशन जो है वो बहाल हो जाएगी। पंजाब में जो दौरान सर्विस मुलाजिम वफ़ात पा जाता है उसकी जो फैमिली पेंशन होती है उसको बहाल नहीं किया जाता। के हवाले से एक पेंशनर ने वफाकी मुतसिब आला में एक केस जो है वो दायर कर दिया। से पंजाब ने एक बड़ा शानदार फैसला किया अगस्त 2022 को। फिर उसे उन्होंने करार दिया कि जो नोटिफिकेशन है 494 का जो नोटिफिकेशन है फ़ायदा दिया गया है 1/6/94 से पेंशन बहाली का तमाम फैमिली पेंशनर्स को दिया जाना चाहिए, चाहे उनकी बाद अज़ां रिटायरमेंट के बाद डेथ हुई हो या फिर दौरान सर्विस उनकी डेथ हुई हो। इन दोनों सूरतों में फैमिली पेंशन की बहाली का फ़ायदा इन पेंशनर्स को मिलना चाहिए। जो अकाउंटेंट जनरल पंजाब है वो 1963 के रूल्स .8b का हवाला देते हैं। में उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो दौरान सर्विस जिसकी डेथ हो जाएगी उसको फैमिली पेंशन की बहाली का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस नोटिफिकेशन यानी कि इस लेटर के ज़रिए ये बात की गई है कि इन दोनों सूरतों में पंजाब में फैमिली पेंशन की बहाली जो है वो होनी चाहिए, जैसा कि बाकी तमाम सूबों में होती है। अगर फैमिली पेंशन की बहाली का फ़ायदा सिंध में दिया जा रहा है, केपीके में दिया जा रहा है, तो पंजाब का क्या कसूर है कि उनको नहीं मिलता। तो ये सरासर ज़्यादती है। इस सिलसिले में जो मुतसिब पंजाब का फ़ैसला चल रहा है 2022 का जो फ़ैसला है इसको आप जवाज़ बनाकर फैमिली हो जिसका शोहर फोत हो गया हो, वालिद फोत हो गए हों कि अगर फैमिली पेंशन बहाल नहीं हो रही तो ऐसी सूरत में जिससे पंजाब को बज़रिया डाक भी दरख्वास्त दे सकते हैं। फिर ऑनलाइन भी आप एप्लीकेशन जो है वो दायर कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपकी फैमिली पेंशन को बहाल किया जाए। आपकी फैमिली पेंशन जो है वो ज़रूर बहाल होगी। कि इस वीडियो में आपके साथ हमने फैमिली पेंशन की बहाली के हवाले से
تمام اہم معلومات شیئر کی ہیں۔ مطابق فیملی پینشن جو ہے وہ بحال ہوتی ہے، سندھ اور KPK میں یہ مل رہی ہے، لیکن پنجاب میں فیملی پینشن جو ہے وہ بحال نہیں ہوتی دوران سروس اگر وفات ہو جاتی ہے۔ یہ باقی صوبوں میں وفاق ہو گیا، سندھ، بلوچستان، KPK میں، وہاں پر دونوں صورتوں میں فیملی پینشن بحال ہو جاتی ہے۔ ملازم کی وفات دوران سروس ہوئی ہو یا سروس کے بعد، ریٹائر ہونے کے بعد، تو دونوں صورتوں میں فیملی پینشن بحال ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز سے باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔